दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी जल्दी और आसानी से कैसे सीख लेते हैं? क्या आप भी चाहते हैं अपनी सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ाना? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं तेजी से सीखने के 13 बेहतरीन तरीके। ये तरीके आपके सीखने के अनुभव को बदल देंगे और आपको वो बनाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। ये वीडियो आपके लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या फिर कुछ नया सीखने के इच्छुक हों। हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं और ये तरीके आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए, आज हम आपके अंदर के सीखने वाले को जगाने वाले हैं। दोस्तों, सीखना कोई देखने का खेल नहीं है। इसे देखना या सुनना काफी नहीं है, इसमें डूबना पड़ता है, इससे जुड़ना पड़ता है। जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो बस उसे पढ़कर आगे ना बढ़ें, उस पर सोचें, सवाल करें, उसका सारांश बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण, जो आपने सीखा है उसे दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। जब आप किसी और को सिखाते हैं तो आपकी अपनी समझ और मजबूत होती है। साथ ही सिर्फ रिवीजन ही काफी नहीं है। अपने आप को परखें, खुद से सवाल पूछें, जैसे कि आप किसी परीक्षा में बैठे हों। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपने वास्तव में कितना सीखा है। यह तकनीक इतनी सरल है लेकिन उतनी ही शक्तिशाली। मान लीजिए आप कोई जटिल विषय सीख रहे हैं। अब इसे ऐसे समझाने की कोशिश करें जैसे आप किसी बच्चे को समझा रहे हों। सरल शब्दों का इस्तेमाल करें, उदाहरण दें और सबसे महत्वपूर्ण, इसे रोचक बनाएं। अगर आप इसे सरलता से समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया है। अगर आपको समझाने में कठिनाई हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको उस विषय पर और काम करने की जरूरत है। ये तकनीक आपको आपकी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में मदद करती है। हमारा दिमाग छोटी छोटी जानकारियों को आसानी से याद रख सकता है, तो क्यों ना हम बड़ी और जटिल जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इसे कहते हैं चंकिंग। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक लंबा फोन नंबर याद रखना है तो उसे 2-3 अंकों के समूहों में बांट लें। जब आप जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो उसे समझना और याद रखना आसान हो जाता है। यह तकनीक खास तौर पर तब मददगार होती है जब आप बहुत सारी जानकारी को कम समय में याद रखना चाहते हैं। चैप्टर 4, टाइटल स्पेस्ड रिपीटिशन, याददाश्त का राज। दोस्तों, एक बार पढ़ लेना ही काफी नहीं है। जानकारी को लंबे समय तक याद रखने के लिए जरूरी है कि आप उसका बार बार रिवीजन करें। लेकिन रिवीजन भी एक खास तरीके से होना चाहिए। इसे कहते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन। इसमें आपको जो जानकारी याद रखनी है उसका रिवीजन समय के साथ बढ़ते हुए अंतराल पर करना होता है। उदाहरण के लिए, आप आज कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन कल करें, फिर उसका रिवीजन 2 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और इसी तरह। इससे जानकारी आपके दिमाग में स्थायी रूप से बस जाती है। आजकल बहुत सारे ऐप्स उपलब्ध हैं जो स्पेस्ड रिपीटिशन के सिद्धांत पर काम करते हैं, जैसे कि एंकी और क्विजलेट। चैप्टर 5, टाइटल। सबसे महत्वपूर्ण 20% पर ध्यान केंद्रित करें। जिंदगी में और पढ़ाई में भी हर चीज उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। कुछ चीजें होती हैं जो बाकी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इसे कहते हैं 80-20 का नियम या फिर पेरेटो सिद्धांत। इसके अनुसार आपके 80% परिणाम आपके 20% प्रयासों से आते हैं। तो जरूरी है कि आप उन 20% चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पहले उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करें जो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और जिनसे ज्यादा सवाल आने की संभावना है। चैप्टर 6, टाइटल, माइंड मैपिंग और विजुअल एड्स। तस्वीरों से सीखें। हमारा दिमाग तस्वीरों को शब्दों से ज्यादा आसानी से याद रखता है, तो क्यों ना हम जानकारी को याद रखने के लिए तस्वीरों का सहारा लें। माइंड मैपिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप किसी विषय से जुड़ी सारी जानकारी को एक चित्र के रूप में दर्शाते हैं। इससे आपको जानकारी को एक नजर में समझने में मदद मिलती है और आप अलग अलग विचारों के बीच संबंध भी आसानी से देख पाते हैं। इसके अलावा आप डायग्राम, चार्ट और अन्य विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जानकारी को याद रखने के लिए। चैप्टर 7, विकर्षणों को अलविदा कहें। आज के समय में ध्यान भंग करने वाली चीजों की कमी नहीं है। फोन, सोशल मीडिया, टीवी, ये सब चीजें आपका ध्यान भंग कर सकती हैं और आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती हैं। सीखने के लिए जरूरी है कि आप एक शांत और एकांत जगह ढूंढें जहां आपका ध्यान भंग ना हो। अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखें, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें
और सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करें। इसमें आप 25 मिनट काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह तकनीक आपको फोकस्ड रहने में मदद करती है। चैप्टर 8 मल्टी मॉडल लर्निंग। कई तरीकों से सीखें। हर किसी का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग पढ़कर जल्दी सीखते हैं तो कुछ लोग सुनकर, कुछ लोग करके सीखते हैं तो कुछ लोग देखकर। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके सीखें। किसी विषय को पढ़ें, उसके बारे में वीडियो देखें, उस विषय पर चर्चा करें और अगर संभव हो तो उससे जुड़ा कोई प्रैक्टिकल काम करें। जब आप अलग अलग तरीकों से सीखते हैं तो जानकारी आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रहती है। चैप्टर 9 नींद और आराम। दिमाग को रिचार्ज करें। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके दिमाग को भी आराम की जरूरत होती है। पर्याप्त नींद लें। नींद आपके दिमाग को नई जानकारी को प्रोसेस करने और याद रखने में मदद करती है। हर रात 7-8 घंटे की नींद जरूर लें। बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। लगातार पढ़ाई करने से आपका दिमाग थक सकता है। हर घंटे 5-10 मिनट का ब्रेक लें। टहलें, गाना सुनें या कुछ देर आंखें बंद करके आराम करें। सक्रिय नोट लेना। लिख कर याद रखें। क्या आप जानते हैं कि हाथ से लिखने से जानकारी ज्यादा अच्छी तरह याद रहती है? जब आप हाथ से लिखते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। इसीलिए कंप्यूटर पर टाइप करने के बजाय नोट्स हाथ से लिखें। कॉर्नेल विधि जैसी तकनीकों का उपयोग करें जो नोट्स को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करती हैं। अपने शब्दों में सारांशित करें। शब्द दर शब्द कॉपी करने के बजाय सामग्री को अपने शब्दों में फिर से लिखें। चैप्टर 11 स्पष्ट लक्ष्य दिशा दें। अपनी सीखने की यात्रा को बिना मंजिल के सफर पर निकलने का क्या मतलब? सीखने के लिए भी जरूरी है कि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य हों। आप क्या सीखना चाहते हैं? आप इसे कब तक सीखना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को लिख लें और उन्हें ऐसी जगह पर चिपका दें जहां आप उन्हें हर दिन देख सकें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। जब आपके पास सबसे अधिक ऊर्जा हो तो सबसे महत्वपूर्ण और कठिन विषयों को पहले हल करें। चैप्टर 12 लगातार बने रहें। सफलता का मूल मंत्र सीखना एक सतत प्रक्रिया है। यह कोई एक दिन का खेल नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके रोज सीखें। दिन में चाहे 15 मिनट ही क्यों ना निकाल पाएं, लेकिन रोज कुछ ना कुछ जरूर सीखें। नियमित रूप से समीक्षा करें। किसी चीज को एक बार सीखने के बजाय अपनी समझ को मजबूत करने के लिए समय समय पर उसे फिर से देखें। चैप्टर 13 जिज्ञासु बने। जुड़े रहें। सीखना तब आसान हो जाता है जब आप उसमें रुचि लेते हैं। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें। सवाल पूछें, नई चीजें जानने की कोशिश करें और दुनिया को एक नए नजरिए से देखें। जिज्ञासा ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। नई जानकारी को उन चीजों से जोड़ें जिनके बारे में आप भावुक हैं और विभिन्न विषयों के बीच संबंध खोजने का प्रयास करें। उतरो, सीखते रहें, बढ़ते रहें। दोस्तों, सीखना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा है। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाती है और आपको दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देती है। इन 13 तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और देखें कि आपकी सीखने की क्षमता में कैसे इजाफा होता है। याद रखें, सीखना कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। तो आज से ही शुरुआत करें और खुद को एक बेहतर इंसान बनाएं।